हाय गाइस, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो हम लोगों ने ग्रुप 18 जो कि पी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप है स्टार्ट कर दिया था। इसका फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें इसका इंट्रोडक्शन और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग ने ओवर की थी। अब सिर्फ हम लोगों को इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। तो आप लोग को पता ही है ग्रुप 18 को हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं और नोबल गैस भी बोलते हैं। इनर्ट क्यों बोलते हैं इसका रीजन कई बार बोर्ड में पूछ लेता है। तो इसके दो मेन रीजन है। फर्स्ट रीजन तो आप लोग को पता ही होगा कि दे ऑल आर, जो भी इसके एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, दे ऑल आर फुल्ली फिल्ड। इनका वैलेंस शेल जो होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है और फुल्ली फिल्ड है तो ये हायर स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो इसकी वजह से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। आ रही है बात समझ में? और इसीलिए इसको जीरो ग्रुप में भी क्या किया गया है, इसका मतलब इस ग्रुप को हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? जीरो होती है। क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, मतलब ना तो ये लेना पसंद करते हैं और ना तो लूज करना, ना तो किसी को देना। आ रही है बात समझ में? इसके अलावा जो सेकेंड रीजन है वो है हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी हाई होती है कि ये काफी स्टेबल होते हैं और किसी भी एलिमेंट के साथ कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन हम लोगों को पता है कि किसी भी ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे होते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है या आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करती है। और डिक्रीज करेगी तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो पहले तो इसको इनर्ट गैस ही मानते थे कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है। लेकिन नील वॉटलेट जो कि प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर रहे थे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे, जिसकी की आयनाइजेशन एंथैल्पी 1175 किलो पर जूल होती है। तो उन्होंने देखा, किलो जूल पर मोल होती है, सॉरी। तो उन्होंने देखा कि जब ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा है और ये प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर पा रहा है, तो क्यों ना हम ज़ेनॉन को देखते हैं, क्योंकि ज़ेनॉन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन से थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है। उसकी होती है 1170 किलो जूल पर मोल। तो जैसे ही उन्होंने जब ज़ेनॉन को ऑक्सीजन की जगह प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया तो सडनली कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो हम लोगों को पता चला कि ज़ेनॉन जो है बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। लेकिन किन एलिमेंट के साथ? सिर्फ दो एलिमेंट जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़ेनॉन से क्या होती है? ज्यादा। और वो दो एलिमेंट जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़ेनॉन से ज्यादा है वो होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ओके, तो सिर्फ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ ही ज़ेनॉन जो है वो कंपाउंड फॉर्म करता है। यहाँ मैंने आप लोग को एक बात और बताया कि टॉप टू बॉटम जाने पर ही इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो ज़ेनॉन इसका लास्ट एलिमेंट है। इसके बाद जो रेडॉन है वो तो रेडियो एक्टिव है ना। तो रेडियो एक्टिव की तो केमिकल कुछ केमिस्ट्री हो नहीं पाई थी, वो तो किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ ही बहुत कम होती है। हाँ, अगर हम ज़ेनॉन के ऊपर क्रिप्टॉन की बात करें तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक साइज थोड़ा सा और छोटा है, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़ेनॉन के कंपैरिजन में क्या होगी? थोड़ी ज्यादा। तो वो कंपाउंड तो फॉर्म करेगा बट ज़ेनॉन के जितने स्टेबल कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। और मोस्टली जो क्रिप्टॉन है वो फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड फॉर्म करता है और वो भी उतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते। तो मैंने आप लोगों को रीजन बता दिया कि क्यों ये जो है वो क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। इनका रीजन क्या है? तो पहला रीजन मैंने क्या बताया कि दे ऑल आर फुल्ली फिल्ड, इनका वैलेंस शेल फुल्ली फिल्ड होता है। और सेकंड, इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। अब नील वॉटलेट वाला भी केस हम लोग लेंगे, हम उसकी रिएक्शन बता दूंगी। तो सबसे पहले जो दो पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोग को लिखा दूं कि क्यों ये इनर्ट बिहेवियर शो करते हैं। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18। The noble gases have very high ionization enthalpy। ये सेकेंड रीजन है। एंड more electron gain enthalpy, electron gain enthalpy।
तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से ये इनर्ट बिहेवियर शो करते हैं। In general, 18th group elements are not very reactive. ये हम सभी को पता है, and their inertness is due to following reasons. उसका first reason क्या है कि the noble gases have completely filled outer electronic configuration. ओके, ये आप लोग को रखना है दिमाग में कि फर्स्ट रीजन इसका है कि कंप्लीटली फिल्ड आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इन सभी का। जैसे आप लोग देख रहे हो कि हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो 1s2, ये इसका फुल्ली फिल्ड है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं? ओनली 2, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी है फिल करने की? 2। इसके बाद अगर हम लोग हीलियम के बाद नियॉन की बात करें तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो 1s2, 2s2 एंड 2p6 हो गया 10। तो यहाँ पर देखो p के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स, और इन 3 ऑर्बिटल्स में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 1 ऑर्बिटल में 2 है तो 3 2 जा 6, हम 6 इलेक्ट्रॉन तक फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कंडीशन हम देख रहे हैं कि दे ऑल आर फुल्ली फिल्ड, वैलेंस शेल इन सभी का फुल्ली फिल्ड है। तो ये एक फर्स्ट रीजन है और ये हायर स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड क्या होते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल बनाते हैं किसी भी एटम को। तो ये इसका फर्स्ट रीजन हो गया। एंड द नेक्स्ट रीजन इज द नोबल गैसेस हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? वो एनर्जी जो हम एटम को प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? स्टेबल। ये हायर स्टेबल है क्योंकि फुली फिल्ड है। तो क्या ये चाहेंगे कि हम अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें? क्या कोई स्टेबल से अनस्टेबल होना चाहेगा? नो, नेवर। तो क्या होता है कि जब हम इसको एनर्जी दे रहे होते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता, तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी होगी। इसका मतलब है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होगी। एंड नाउ नेक्स्ट इज एट मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? अगर हम किसी एटम को 1 मिनट, थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं यहाँ पर इसको बताती हूँ। अगर हम किसी एटम की बात करें, जैसे सपोज मैं हीलियम की बात करूं, तो ये हीलियम का एटम है, न्यूक्लियस, एंड ये उसकी फर्स्ट सेल, और फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने? 2 इलेक्ट्रॉन ही हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि हीलियम के पास होते भी कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, एटॉमिक नंबर 2 है ना। तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्या हम चाहकर भी कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना चाहेंगे तो क्या ये एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, और हम चाह रहे हैं कि भाई मैं एक और इलेक्ट्रॉन बाहर से इसमें ऐड कर दूं, तो क्या ये खुशी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। मतलब यहाँ हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी, हमें इस एटम को एनर्जी अलग से देनी पड़ेगी। जनरली क्या होता है कि अगर हम किसकी बात करें, चलो हम फ्लोरीन का केस लेते हैं, तो फ्लोरीन के केस में देखो एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है। तो फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में कितने आ जाएंगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 7 2 कितना हो गया? 9 हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं ये केस करूं कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल में इसको यहाँ पर देना चाह रहे, ऐड कराना चाह रहे, तो ये बहुत ही खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही काफी स्टेबल हो जाएगा, और सभी कोई क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। तो यहाँ पर जब मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगी तो ये बहुत खुश हो जाएगा, और हमें किसी तरह की कोई एनर्जी इसको देनी नहीं होगी, बल्कि ये इतना खुश हो जाएगा कि खुद से एनर्जी को रिलीज करेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो एंथैल्पी होगी वो नेगेटिव होगी, मोर नेगेटिव होगी, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो अनस्टेबल होगा तो कोई भी अनस्टेबल नहीं होना चाहता, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। मतलब यहाँ पर नेगेटिव थी फ्लोरीन के केस में, तो हीलियम के केस में क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट है, ये आप लोग लिख लो कि ये इनर्ट बिहेवियर जो शो करता है। तो नोबल गैसेस का जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, एंड द सेकंड रीजन इज वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, और थर्ड रीजन अगर हम बोले तो मोर
एंथैल्पी सभी की मैंने बातें आप लोगों को बता दी, इसको जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ xenon 1170 किलोजूल पर मोल होती है। तो थोड़ी सी आप लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन से कम होती है, तो बहुत इजीली नील वॉटलेट ने इसको रिप्लेस कर दिया, ऑक्सीजन की जगह इन्होंने xenon ले लिया एंड प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ इसको ट्रीट किया और उनको फर्स्ट कंपाउंड मिल गया xenon का, xenon प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड। दिस इज, तो ये हो गया फर्स्ट कंपाउंड इनर्ट गैस का। उससे पता चला कि भाई इनर्ट गैसेस भी जो होती हैं वो रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म कर सकती हैं। तो द रिएक्टिविटी ऑफ नोबल गैसेस इज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय नील वॉटलेट। नील वॉटलेट ने सबसे पहले जो नोबल गैसेस की रिएक्टिविटी को बताया। कैसे बताया? वो एक्चुअली में वर्क कर रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे, तो उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है O2 की या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की, वो 1175 किलोजूल पर मोल होती है। तो जैसे ही उन्होंने प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ उसको रिएक्ट कराया तो उनको कंपाउंड मिल गया था ऑक्सीजन प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड आयन। एंड नाउ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी xenon की जब उन्होंने देखी तो भाई ये ऑक्सीजन से भी क्या है, कम है। तो जब इन्होंने ऑक्सीजन की जगह xenon को उसके साथ रिएक्ट कराया तो ये कंपाउंड उनको मिल गया। ओके, तो ये फर्स्ट कंपाउंड था इनर्ट गैस का, जो कि किसके साथ बनाया गया था, xenon के साथ। ओके, तो आप इसको नोट कर लें। एंड हाँ, नील वॉटलेट याद रखना कि नील वॉटलेट ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था कि xenon या इनर्ट गैसेस भी कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। Only krypton difluoride has been studied detail. तो यहाँ हम लोगों को साफ साफ पता चल रहा है, मैंने 2 पॉइंट्स लिखा दिए कि xenon जो है उसके कंपाउंड ज्यादा बन सकते हैं क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपने ग्रुप में सबसे कम होती है। और उसके लिए भी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से, पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनके साथ ही ये स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा। और बहुत सारे कंपाउंड जो हैं इसके स्टेबल हैं और फॉर्म हो चुके हैं। बट क्रिप्टॉन की बात करें तो उसके बहुत ही xenon के कंपैरिजन में बहुत कम है और अनस्टेबल भी है। जो मेनली है वो कौन है, क्रिप्टन डाइफ्लोराइड। तो यहाँ देखिए आप लोग कि xenon फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड मेनली विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन कौन से हैं वो, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो इसकी अभी हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे फ्लोरीन के साथ ये बहुत डिफरेंट टाइप के क्या बनाएगा, हैलाइड्स बनाएगा। फ्लोराइड जिसको हम बोल सकते हैं क्योंकि बाकी क्लोरीन ब्रोमीन के साथ नहीं बनाता है, सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही बनाता है। तो ये डाइफ्लोराइड बनाएगा, टेट्राफ्लोराइड बनाएगा और हेक्सा, ये 3 डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स को अभी हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ आगे आप लोग देखें जरा सा, यहाँ पे एक पॉइंट और मैंने लिखा है कि कंपाउंड ऑफ क्रिप्टॉन आर लेस देन xenon। तो उसका रीजन मैं बता चुकी हूँ कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में डिफरेंस है। इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो xenon से है वो ज्यादा होती है, तो उतनी ज्यादा ये कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। नाउ ओनली क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड हैज बीन स्टडीड इन डिटेल। तो सिर्फ क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड की ही स्टडी बहुत ज्यादा डिटेल में की गई है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से xenon के जो डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स हैं उनकी स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह से वो फॉर्म किए गए। ओके, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। तो इस तरह से ये सीबीएसई में एक क्वेश्चन जरूर इस तरह का आता है, इस तरह से रिएक्शन दे देगा और उसको कंप्लीट करने को देगा कि कौन कौन से फ्लोराइड बनेंगे। ये सब अगर आप लोग को याद है, बहुत इजी है, मैं भी बता देती हूँ। पहले एक और बना दें हम लोग हेक्साफ्लोराइड का। ये एक्चुअली में इसका रेशियो होता है आपका 1:20 और टेम्परेचर इसका होता है हम लोगों का 573 केल्विन। और जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं बहुत ही हाई प्रेशर होता है, 60 to 70 बार होता है।
तो ये हो गया हमारे इस तरह की रिएक्शन सीबीएसई में आती है। तो इसको अभी हम लोग को कंप्लीट करना है। तो बहुत ही अच्छे से इसके साथ ऐड होते जाएगा। ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड क्या फॉर्म हुआ? ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड, ये फॉर्म हो गया, डाइहैलाइड फॉर्म हो गया। इसके बाद 1:5 के रेशियो में ले रहे हैं, 873 केल्विन 7 बार ये सब लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो सिर्फ आपको इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ज़ेनॉन एंड 2 2 4, तो क्या हो जाएगा? ज़ेनॉन टेट्रा, F4 कर देंगे, टेट्राफ्लोराइड। तो ये हो गया हमारा ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड। इसके बाद लास्ट वाला भी आप रिएक्शन देखो, तो 1:20 के रेशियो में इसको मिक्स किया गया है ज़ेनॉन एंड फ्लोरीन को। तो फ्लोरीन कितना हो गया हमारा? 3 2 6, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा ये HgF6 ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स फॉर्म करेगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। ये हम लोग कहाँ से देखेंगे कि भाई 3 टाइप के ही क्यों कर रहा है, तो इसको हम समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन से, वेस्पर थ्योरी से। ओके, तो मैं इसको आगे आप लोग को बताऊंगी कि 3 टाइप के ही क्यों शो करता है। कई बार इसका स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है सीबीएसई में, तो पहले मैं इसको लिख दूं यहाँ पे, आप लोग इसको नोट कर लें, हेक्साफ्लोराइड। चलिए यहाँ पर देखिए, कंपाउंड ऑफ ज़ेनॉन में ज़ेनॉन फॉर्म मेनली हैलाइड एंड ऑक्साइड, ये फॉर्म करेगा। समटाइम ज़ेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड इज आल्सो ऑब्जर्व्ड, तो समटाइम हम लोग को ज़ेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड मिलता है, ज़ेनॉन के साथ ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों ही मिक्स होकर क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे हैलाइड देख ले, उसको डिस्कस करते हैं। तो ज़ेनॉन हैलाइड में कितने टाइप के, अभी मैंने बताया कितने 3 टाइप के ना। तो ज़ेनॉन फॉर्म 3 टाइप ऑफ हैलाइड, दैट इज कौन कौन से हैं? डाइहैलाइड, टेट्राहैलाइड एंड हेक्साहैलाइड। और बहुत ही इजीली बस आप लोगों को ये दिया रहेगा, इसको बनाना है। समटाइम अगर आ जाता है कि भाई आप डाइहैलाइड, टेट्राहैलाइड एंड हेक्साहैलाइड फॉर्म करो, तो कुछ भी ऐसा है नहीं कि आप याद नहीं रख पाओगे। ज़ेनॉन को 1 मोल के साथ अगर आपको कर रहे हो 2:1 673 केल्विन पे, तो ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड हो जा रहा है। एंड ज़ेनॉन को 2 मोल ऑफ F2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो आपको ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड मिल रहा है। 3 मोल के साथ करा रहे हो तो ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड मिल रहा है। बस आप लोगों को थोड़ा बहुत टेम्परेचर दिमाग में रखना होगा और धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। एक और तरीका है जिससे हम ज़ेनॉन क्या बना सकते हैं, हेक्साफ्लोराइड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे O2F2 से, वो मैं भी आप लोग को बताती हूँ, पहले आप इसको नोट करो। एक और रिएक्शन मैं बताऊंगी, नोट करिए इसको। तो O2F2 के साथ अगर हम लोग ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड को टेम्परेचर कितना 143 केल्विन पर रिएक्ट कराएं तो हम लोगों को मिल जाता है, सारे के सारे फ्लोरीन इसके साथ जाएंगे, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ज़ेनॉन Hg4 + 2 कितना हो गया 6 एंड O2 क्या, सॉरी मैंने यहाँ पे ज़ेनॉन को ही रिपीट कर दिया, F6 होगा। तो ये हो गया हमारा एक बार और ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो इस तरह से भी हम लोग ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड बना सकते हैं। चलिए देखिए आप लोग कि ज़ेनॉन हैलाइड कैन ऑल्सो, यहाँ में ये भी लिख सकते हैं कि ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय इंटरैक्शन बिटवीन टेट्राफ्लोराइड एंड ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ओके, तो ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड लिया हम लोग ने, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड 143 केल्विन पे दोनों को रिएक्ट करवाया, तो हम लोग को मिल गया ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड। ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाती है, ये जो इनके बीच की बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने ज़ेनॉन के सारे हैलाइड किस तरह से प्रिपेयर होते हैं वो देख लिया है। तो अब लास्ट में हम लोगों को रह गया इनका स्ट्रक्चर, जो कि पूछ लिया जाता है कि किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसका फ्लोरीनेटिंग जो एक्शन है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो मुझे और बनाना होगा, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो रहा है। आज हम लोग इसको यहाँ पर ही फिनिश करते हैं और इसको आप लोग पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड और नीट और आईआईटी के उससे भी अगर हम देखें पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसकी स्टडी कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आगे मैं एक छोटा सा वीडियो इसका एक और लेकर आऊँगी बहुत जल्दी ही, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।